सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत आज हो चुकी है और फिलहाल आपने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और अमरनाथ जी की यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और अमरनाथ जी की यात्रा से रिलेटेड होने वाला है। सो गाइज, इस वाले व्लॉग में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं वो सारे पॉइंट्स, वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करूं ताकि आप भी अगर अपनी अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो वो काफी स्मूथ हो सके। इसी के साथ गाइज बिना देर किए शुरू करते हैं अमरनाथ जी की यात्रा के प्रोसेस के बारे में। गाइज, अगर आपको अमरनाथ जी की यात्रा करने का प्लान है तो आप गाइज थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। वैसे अभी भी कोई बात नहीं है, अभी भी काफ़ी टाइम है, बट फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। ऑल दो अपना ऑलरेडी एक ट्रिप चल रहा था तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, अदरवाइज ये 15 अप्रैल या 16 अप्रैल तक आ जाता। उसके लिए सॉरी गाइज, बट फिर भी आप अभी भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, देखो अमरनाथ जी की यात्रा जो इस बार शुरू हो रही है 2024 में, वो शुरू हो रही है जी 29 जून से लेके 19 अगस्त तक। तो ये जो 1.5-2 महीने का सा समय होता है ना, बस इसी समय पूरे साल के दौरान अमरनाथ जी की यात्रा होती है। और अमरनाथ जी की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जी आप एक काम कर लीजिए, फटाफट गूगल ओपन कर लीजिए या स्क्रीन पे देखिए, आपको साइड में दिख रहा होगा, गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करके आपने कुछ नहीं करना जी, सिंपल टाइप करना है अमरनाथ जी यात्रा रजिस्ट्रेशन। तो अमरनाथ जी यात्रा रजिस्ट्रेशन करके टाइप आप देख सकते हैं जी, ये आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। और अब इसके बाद आगे आपको इस पर क्लिक करना है और एक सिंपल सा 1 पेज फॉर्म फिल करना है। और ये 1 पेज फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, वो ये कि आपको अपना मेडिकल करा के आना है। जी हाँ गाइज, आपके जो भी नियर बाय डॉक्टर हैं, जो भी आपके नोन हैं, नियर बाय हॉस्पिटल में है या कोई छोटा सा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, लाइक जो जच्चा बच्चा केंद्र टाइप जो होते हैं या फिर जो स्मॉल क्लिनिक कम हॉस्पिटल होते हैं, तो उस तरीके का कोई रन कर रहे हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और अपना ये मेडिकल करा सकते हैं। मेडिकल कराने के लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, एक फॉर्म है, वो यहाँ आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा है। ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है जी। और ये डाउनलोड कैसे करना है जी, वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको ये डाउनलोड के लिए कमांड देनी है गूगल पे और उसके बाद ये यहाँ पर लिंक खुल जाएगा। लिंक खुलने के बाद आप इस पर क्लिक करिए, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको प्रिंट ले लीजिए, इस फॉर्म को अब आप फिल कर लीजिए और नीचे का सेक्शन ये जो आप देख रहे हैं, इस नीचे के सेक्शन को आपको छोड़ देना है। इस नीचे के सेक्शन को फिल करेगा आपका डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, हुसोएवर, जिससे भी आप ये करवा रहे हैं फिल। तो जी ये वाला मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो जी मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी इस बार से नहीं, पहले से भी चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से हो गया। ऑल्दो मैं जब यूट्यूब पे नहीं था तब भी मैं अमरनाथ जी की यात्रा करी थी, उस समय में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, बट रजिस्ट्रेशन तो देखो शुरू से ही होता आ रहा है। तो श्राइन बोर्ड की ये कंपलसरी गाइडलाइन है, मेडिकल आपको करा के ही करना पड़ेगा। और इसके अंदर आप, इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर, अगर वो आपको नोन है, आपके नोन है तो वो भाई टेस्ट करा भी सकते हैं, नहीं तो वो अपने पास क्लिनिकल टेस्टेड रिपोर्ट के आधार पर आपको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं फॉर मेडिकल। और इस चीज़ के लिए आप देखो, ये चीज़ ना मतलब इतनी हाई एल्टीट्यूड की यात्रा है, ऑलमोस्ट 13,500 फीट पे आपको जाना है, तो वहाँ पर डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी लो हैं। तो उस पॉइंट पर अगर आपको प्रॉब्लम होएगी तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए गाइज आपको थोड़ा सा ये सोचना है ना। आप इस चीज़ के अंदर अगर आप मेडिकल ऑफिसर को एक कुछ कर करा के वो सेटलमेंट करके अगर आप सर्टिफिकेट ले लेंगे तो ठीक है, बट यात्रा में फिर प्रॉब्लम किसको होगी? डॉक्टर को तो नहीं होगी, आपको ही होने वाली है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, एग्जैक्टली ये चीज़ आप ही के लिए है ताकि यात्रा में प्रॉब्लम ना हो। ऑल दो यात्रा में ये भी क्लियर गाइडलाइन है कि जी आप अगर 70 साल से ऊपर हैं और अगर आप 13 साल से नीचे हैं तो भी आप यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप 6 मंथ मोर देन प्रेग्नेंट है तो भी आप यात्रा नहीं कर सकते। ये क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। अगर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है तो अभी हम वापस आ जाते हैं जहां हम चल रहे थे। जी हाँ, इसी वाले फॉर्म पे आप इसको फिल करते जाइए और ये नीचे की साइड आप जो मेडिकल वाला ये पोर्शन देख रहे हैं, इसको भी अब आप फिल कर लीजिए। और अब आपको अपलोड करनी है दो, एक तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और दूसरी करनी है इस मेडिकल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड। और स्कैन कॉपी करने के बाद ना, अगर आपके पास फ़ोन से स्कैन कर रहे हो तो देखो कई सारी ऐप हैं स्कैन करने की,
मैं पर्सनली कोई प्रमोशन नहीं है, एडोबी स्कैन से स्कैन कर लेता हूँ, नहीं तो इसके अलावा और भी देखो बहुत सारी वेब ऐप्स हैं और भी चीज़ें हैं। तो स्कैन कर लेना। अब स्कैन करने के बाद उसको कंप्रेस जरूर कर लेना। ऑनलाइन आप इसके लिए भी जा सकते हैं, कंप्रेस ऑनलाइन फाइल। तो आप ऐसे ये टाइप करके गूगल से अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं और इसको लेस देन 1 MB का बना सकते हैं। जब ये लेस देन 1 MB हो जाएगी तब आप देखो वेबसाइट पर भी ये लिखा हुआ है, जहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है। और इसी ये इस पोर्शन पर देखो, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी। और इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी एमबी को लेस देन 1 MB बनाना होगा, उस फाइल की साइज को। अब आप इसको अपलोड करेंगे, अब ये अपलोड हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इस बार ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। आप ना अपना आधार कार्ड नंबर मत डालें उसके अंदर फॉर्म को फिल करते टाइम, क्योंकि अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे ना तो यार ओटीपी नहीं आता भाई। मैंने भी ये ट्राई किया था, मैं परेशान हो रहा था, बट फाइनली जब मुझे समझ में आया, पता चला, मैंने ये ट्राई करा और अब वही मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप अपना ओटीपी ना डालें, ओटीपी नहीं डालें, आप अपना सॉरी आप अपना आधार कार्ड नंबर नहीं डालें। और आप अपना आधार कार्ड नंबर जब नहीं डालेंगे तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। अब ओटीपी आने के बाद आपको ये कैप्चा एंटर करना है। ये कैप्चा आप एंटर कर दीजिए और अब आपके पास ये देखिए जी, कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आप पे मैसेज आएगा। फिर आपको अब जी आपको लगभग 3 से 4 दिन तक वेट करना है और इसी के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आएगी मेल के ऊपर। और अगर कंफर्मेशन आ जाती है तो आपको 24 घंटे के अंदर पेमेंट कंप्लीट करनी है, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ जी मैंने स्टार्टिंग का एक पॉइंट कवर नहीं किया था अभी, कि आप जब वहाँ पर डेट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो देखिए वहाँ पर साइड में आप मैंने तो सीधा ही 15 तारीख सेलेक्ट करी थी, क्योंकि अवेलेबल मुझे वही दिखा रही थी। और अब आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप भी वही सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग का डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। अब आपसे बात कर लेते हैं जी कि इतनी जल्दी इतनी सारी डेट्स फुल हो गई हैं। तो जी हाँ गाइज, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई थोड़ा सा डिले हो चुका है, थोड़े से लेट हो चुके हो। अब क्या है यार, जुलाई वगैरह में ना बारिशें वगैरह शुरू हो जाती हैं और आपको पता है इतने हाई एल्टीट्यूड पे जब बारिश वगैरह होती है तो फिर क्या होता है वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर हर यात्री की ये सोच होती है कि मैं स्टार्टिंग वाले जत्थे के साथ ही यात्रा को कराऊं और स्टार्टिंग वाली यात्रा थोड़ी सी बेटर रहेगी। बट ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो रेनफॉल तो यार वहाँ पहाड़ों में आप स्टार्टिंग में जाओगे तब भी आपको मिलनी है, बाद में जाओगे तब भी मिलनी है। ये हो सकता है कि किसी पॉइंट पर ज़्यादा रेनफॉल मिलती है, किसी पे कम मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि यात्रा 2-2 3-3 दिन के लिए डिले भी की जाती है, रोकी भी जाती है। तो वो सब चीज़ें इस रूट पर चलती रहती हैं। आपको मेंटली ये सब चीज़ें के लिए प्रिपेयर होके आना ही पड़ता है। तो जी गाइज, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना कॉस्ट अपना आने वाला है जो ये पेमेंट लिंक आएगा। तो जी इसकी जो फीस है अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन की, वो है ऑनलाइन के लिए 150 रुपये, और अगर आप वहां जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये हो जाती है जी 230 रुपये। श्राइन बोर्ड ने सीधा सीधा इस बार ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए 70 रुपये लेस कर दिए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपका डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है और आप एक बहुत बड़ी क्यू में खड़े होने से भी बच सकते हैं। तो आपका टाइम सेविंग भी है इसी के साथ। तो जी आप भी ऑनलाइन यात्रा रजिस्टर कराएं मेरी तरह। ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो आप जम्मू जा सकते हैं, जम्मू पहुंचकर वहां पर यात्रा को ऑफलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। और यात्रा जनरली 2 रूट से जाती है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख भी रहा होगा। पहला रूट होता है जी पहलगाम से और दूसरा रूट होता है जी बालटाल से। तो अगर आप पहलगाम वाले रूट से जा रहे हैं ना, तो पहलगाम वाला रूट काफ़ी ज़्यादा सीनिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर बहुत सारे कथा और पुराण के हिसाब से बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पर शंकर जी ने एक एक करके अपने सारी चीज़ों को छोड़ा था। लाइक अपने शेषनाग झील है जहाँ पर शेषनाग जी को छोड़ा गया था। और पिशु टॉप है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अब मैं अगर वो सारा एक्सप्लेन करूँगा तो आप समझ ही सकते हैं जी, व्लॉग बड़ा हो जाएगा। अपना ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है जो कि यात्रा रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, तो अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं जी वापस। तो इसी तरीके से अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो जी बालटाल वाले रास्ते से आप यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं लगभग 1 दिन की चढ़ाई में और 1 दिन की उतराई में, तो लगभग 2 दिन में। और अगर आप पहलगाम से जाएंगे तो लगभग आपको 2 से 3 दिन जाने में और 2 दिन कम से कम आने में। तो जी इतना बड़ा टाइम आपको लेके चलना है। पहलगाम वाला रूट है वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर के आसपास का, कोई 40 बोलता है, कोई 45 बोलता है। तो इस तरीके की इतनी लंबी यात्रा बताते हैं। बालटाल वाले से यात्रा काफ़ी शॉर्ट हो जाती है, लगभग 14 या 16 किलोमीटर के आसपास की यात्रा बताई जाती है।
तो अगर आप बालटाल वाले रूट पर जा रहे हैं तो बालटाल वाली चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, तो बालटाल वाले में प्रॉब्लम भी है। और रास्ता अब तो पहले से बहुत बेटर हो गया, पहले वाले टाइम पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। फ़िलहाल के लिए अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रूट से जाना है, कितना आप टाइम ले सकते हैं, कितना टाइम लेके चलना चाहते हैं। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप पहलगाम वाले रास्ते से जाओ, जो कि रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्मूथ है। मतलब स्मूथ तो इन द सेंस कि पहाड़ पे आप ट्रैक कर रहे हो तो स्मूथ तो क्या ही होगा, बट इन द सेंस कि आपको मतलब एक रेगुलर ऑल्टीट्यूड मिलेगा, आपको उस पर चलना है, ठीक है। बीच बीच में कहीं हाइट है, नहीं तो जनरली नॉर्मल है, रेगुलर है, आपको बस चलते जाना है। और बालटाल में चढ़ाई चढ़ाई है जी, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और प्लस साथ में जब आप अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हो, तो अमरनाथ जी की यात्रा में यार अगर आप मेन पड़ाव सारे नहीं देखोगे तो फिर वो यात्रा ना आधी अधूरी सी लगती है जी। बाकी आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हो, दूसरी या तीसरी बार जा रहे हो, तो बेशक से आप बालटाल वाले रास्ते से जा सकते हो। फिलहाल अभी यूट्यूब पर तो मैंने एक भी यात्रा कवर नहीं करी है, बट इस बार पूरी कोशिश है, बाबा बर्फानी जी का बुलावा आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, बाकी बुलाना और यात्रा करवाना वो सब बाबा बर्फानी के हाथ में है। तो बाबा अगर बुलाएंगे तो डेफिनेटली अपनी भी यात्रा कंप्लीट होएगी। और इसी के साथ जी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप जब जम्मू में भी जाकर कर सकते हैं। तो जम्मू में आपको कहाँ पर जाकर करना है, तो जम्मू में आपको जाना है जी। और इसी के साथ जी जम्मू में आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको मेन जो पहुँचना है वो है जी। तो जी इसी के साथ आप अगर आसपास वाले एरिया में जम्मू में नहीं रहते हो और आप लोकल दिल्ली एनसीआर वगैरह से हैं, और या फिर आउटर एरिया से हैं, तो गाइस आप पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक की 446 टोटल में ब्रांचेस हैं। तो इन्हीं ब्रांचेस में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनकी पूरी एक लिस्ट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे वेबसाइट नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वाला लिंक डाल रहा हूँ, तो आप जाकर डेफिनेटली अपनी यात्रा को ऑफलाइन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इसी के साथ जी अब बात कर लेते हैं कि अर्ली डेट्स मिलने की। तो देखो जी रजिस्ट्रेशन में 1-2 दिन का ऊपर नीचे चल जाता है डेट्स का। अब जनरली जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपने बेशक से रजिस्ट्रेशन करा रखा हो 10 तारीख का, बट आप अगर वहाँ 8 तारीख को पहुँच गए तो आप जनरली यात्रा आपको कर लेने देंगे, आप कर सकते हो यात्रा। बाकी डिपेंड करता है जी, अब आज की टाइम में क्या स्ट्रिक्टनेस थोड़ा बहुत बढ़ गई है, तो हो सकता है ना भी हो पाए। बाकी बाबा बर्फानी के हाथ में होता है जी सब कुछ। और इसी के साथ बात कर लेते हैं जी कि इस यात्रा में आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक्चुअल में किसी भी डेट पर अगर नहीं हो पा रहा है, सीट्स फुल दिखा रहा है, तब तो देखो आपको ऑफलाइन जाकर ही करानी पड़ेगी। और अगर आपको सीट्स दिखा रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लें, निश्चिंत रहें, आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। और इसी के साथ जी अगर मेरे से कुछ भी छूटा है तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है keepingyoulive05, जल्दी से जाके आप उस इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ से मिलते रहें। और इसी के साथ जी एंड करते हैं अपने इस वाले ब्लॉग को। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक। चैनल पर अगर नए होगा इससे प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्मार्ट कीपिंग यू लाइफ 05 आपकी भाई की इंस्टा आईडी जल्दी 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 फॉलो कर लो।